बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि हम जो अपनी लाइफ में डिसेबिलिटी से लड़ रहे होते हैं, प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं, तो दुनिया का ऐसा बिहेवियर क्यों बन जाता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको हम एक गुनाह के तौर पे या एक जुर्म के तौर पे समझने लग जाते हैं। क्या ऐसी वजूहत हैं जो हमें यह सोचने में मजबूर करती है कि डिसेबिलिटी जो है हमारी गुनाह है और या जुर्म है, उसको आज मैं डिस्कस करूँगी आपसे। तो टुडे वंस एटिकेट्स रिवील हु इज़ पोरिंग वाटर ऑन द रूट ऑफ डिसेबिलिटी। तो कहावत में सुना है जैसे आपने कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और ये भी आपने सुना होगा कि एक अगर औरत को आप पढ़ा दें तो पूरी कौम पड़ जाती है। इसी तरह किसी एक का एटिकेट आप इस तरह से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो डिसेबिलिटी है वो असल में उसकी अमारत वो बनाता है, हम नहीं बनाते। दुनिया हमें इस तरह से बिहेवियर दिखाती है, इस तरह से एटिकेट दिखाती है कि हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप से लड़ रहे होते हैं कि नहीं यार, ये तो शायद हमारी अपनी गलती है, हमारा अपना गुनाह है। कि तो जो दुनिया में हमें हर टाइम हर वक्त दरवाज़ा बंद क्यों मिलता है, हम खुद को ब्लेम क्यों करते हैं। अब बचपन से लेके आखिर तक हमारे ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि आप डिसेबल हैं, आप मतलब जहाँ भी जाते हैं डिसेबिलिटी का हमें जो है वो टैग लगा दिया जाता है। लेकिन जो दुनिया के एटिकेट्स होते हैं, जो दुनिया के बिहेवियर हमारे साथ होते हैं, वो बिल्कुल इस तरह से नहीं होते कि हम सोचेंगे हाँ जी, हमें कहा तो ये जा रहा है कि यू आर डिफरेंट, मगर हमारे साथ डिफरेंट सलूक नहीं किया जा रहा। ऐसी क्या वजूहत हैं, वो आज वजूहत जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि एटिकेट्स क्या हैं और किस तरह से उन लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं जो अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं और अपने अंदर ये डिसेबिलिटी को जगाने नहीं देते। तो जब मैंने गूगल किया और मैंने देखा तो सवाल ही इस तरह से था कि हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो मैंने इस सवाल को थोड़ा चेंज किया क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट लाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इंसान की डिसेबिलिटी कुछ नहीं होती। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ नहीं होता, हम कोई स्पेशल नहीं है, हम कोई डिसेबल नहीं है, हम कोई डिफरेंट नहीं है। जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक जैसा बनाया है, तो हम क्यों इस बात को राइज करें कि यहाँ पे कोई डिसेबल है जो हमसे मुख्तलिफ है। तो सवाल ये था मैंने जब गूगल किया तो सवाल ये था कि हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो मैंने इसको चेंज किया कि हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल हु फाइट विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो चीज़ जो बात मैं बचपन से लोगों को बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, इवन कि मैं अपनी अम्मी से इस बारे में बहस कर चुकी हूँ जो नहीं मानती, वो चीज़ मुझे देखने को मिली कि किस तरह से हम उन लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट थे, मैंने 5 पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्ट करके मैंने कहा चलो वो डिस्कस करती हूँ आपसे, और ताकि आपको पता चलेगा कि वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम लोगों की डिसेबिलिटी को ये बता सकते हैं कि आप डिफरेंट नहीं हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फाइंड सिमिलरिटीज़ बिफोर थिंकिंग अबाउट डिफरेंसेस। हम ये क्यों देखते हैं सबसे पहले कि वो बैठ के चल रहा है या बैठ के चल रही है, या हम ये क्यों देखते हैं वो व्हील चेयर पे है, हम ये क्यों देखते हैं वो जो है स्टिक पर है। हम पहले सबसे पहले ये क्यों जज करने लग जाते हैं कि यार वो देखो वो डिसेबल है, वो जो है वो व्हील चेयर पे है, वो इस तरह से चल रहे हैं, हम उस पर गौर करने लग जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं हॉस्पिटल्स में, इवन के रेस्टोरेंट्स में मैं गई हूँ तो लोग उन लोगों को बहुत ज़्यादा ना देखने लग जाते हैं, घूरने लग जाते हैं कि यार मतलब क्यों आप लोग उनको मतलब देखते हैं, क्यों वो मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बाहर जाती हूँ, सब मुझे देखते हैं, मैं अम्मी से ये बात कर रही होती हूँ कि अम्मी मैं कोई अजूबा हूँ, मैं क्या हूँ जो मुझे सब देख रहे होते हैं। तो अम्मी कहती हैं कि नहीं छोड़ो, दफ़ा करो, तुम ना इस बात में सोचो नहीं, अब तुम इस बारे में मतलब इग्नोर करो। तो ये बात जो है वो इग्नोर करने वाली नहीं होती है। वो लोग बहुत सोचते हैं कि लोग हमें क्यों घूर रहे हैं, हम क्या एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हम क्या एक दूसरे
मतलब हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, मतलब अपने आप को वो मान लेते हैं कि हाँ हम डिसेबल हैं, और हम जिस चीज़ से वो लड़ रहे होते हैं, जिस चीज़ को वो फेस कर रहे होते हैं, वो चीज़, वो मोटिवेशन, वो पावर उनके अंदर कम होती जाती है। तो पहली बात मैं यही करूँगी कि आप किसी के अंदर कोई कॉमन चीज़ देखें, बजाय इसके कि आप उनके अंदर डिफरेंसेस देखें। उसके अंदर ये देखें कि वो आपकी तरह सोच सकता है, बल्कि आपसे बेहतर सोच सकता है। मैंने अब बात आती है दूसरा पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है कि डू नॉट विक्टिमाइज पीपल विद डिसेबिलिटी। हम उनको जो लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं, हम ये नाम क्यों देते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोई चल नहीं सकता, वो पैरालाइज है, कोई जिसका अब मेरे साथ प्रॉब्लम है, उसका क्या रीढ़ की हड्डी के मसले हैं। मतलब क्या यार, आपको मुझे जितने भी लोग मिले जो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हैं, मैंने तो किसी को ये बात कह के नहीं करी कि वो जो है लंगड़ा है, वो गूंगा है। मतलब इस तरह के वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, उसे हम स्पेसिफिक नाम क्यों दे देते हैं इस बारे में कि ये चीज़ मतलब एक इंसान है। हम किसी के टैलेंट को नहीं देखेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कह देंगे कि कोई जो है प्रॉब्लम में है, कोई पैरालाइज है। अच्छा, यहाँ थर्ड पॉइंट ये है कि डोंट अज्यूम दे सी देयर डिसेबिलिटी एज अ ट्रेजेडी। बहुत से लोगों ने मुझे मेरी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद, मेरी अम्मी से जब डिस्कस होती थी प्रॉब्लम, या कहीं पे भी हॉस्पिटल में भी या कहीं इवेंट्स पर भी, तो आगे से जवाब ही मिलता है कि बहुत अफसोस हुआ। किस बात का भी अफसोस है, अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम जिंदा हैं, सबसे बड़ी बात है। अब जैसे मेरा जो ऑपरेशन हुआ था 4 महीने पहले, तो जिसको भी अगर जो नहीं जानता मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो वो आगे से रिप्लाई करता है बहुत अफसोस हो। भाई मैं उसको ये कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। मतलब आप लोग ये क्यों वर्ड यूज़ करते हैं? आप उन्हें बजाय ये कहें कि आप जो बहुत अफसोस हुआ, बजाय इसके कि आप ये कहें कि तो आप ये क्यों नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप बिल्कुल ठीक हो, आप सब कुछ कर सकती हो, देखो आप जो है इस फेज से निकल आई, अल्लाह ताला ये स्पेस भी आपको निकाल देगा। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि मेक आई कांटेक्ट, नेवर अवॉइड समवन विद अ डिसेबिलिटी। हम जो हैं वो जिस किसी से भी बात करते हैं, हम उससे उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह हम नॉर्मल बंदे से बात कर रहे हो। हमारा ये अंदाज़ होता है, हमारा जो आई कांटेक्ट होता है, जो मेंटल हमारा लेवल होता है, उससे हम मतलब ये नहीं करते हम, मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे लोग इस तरह से मिलते हैं जैसे तरस खा के मिल रहे हों, या कहें कि आमना आप तो बहुत मासूम हैं, ये हैं वो हैं। मैं क्यों यार, मुझे आप जनाब करके जो बात करता है ना, तो मुझे बड़ी इस बात पर उलझन होती है कि इतने अगर आपने इज्जत देनी है ना, तो अपना एटिकेट, अपना बिहेवियर बाकी जगह भी सही रखें। तो बात ये आती है कि अपना जो आप सबसे मिलते हैं ना, मैं तो भाई ये कहती हूँ कि मेरे से भी उस तरह ही मिलें। मुझे अगर आपने इज्जत देनी है तो ठीक है, बेशक दें, लेकिन बाकी जगहों का भी ख्याल रखें। अपने हम वर्ड्स नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमने आप जनाब करके बात कर ली है तो मतलब सारी इज्जत आपको दे दी है, ऐसा नहीं होता। तो अपना जो है, अपना जो कांटेक्ट है, कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, वो हम बाकी तरह का रखें ताकि उनको फील ना हो कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। अब मुझे कोई तरस खा के मिलता है, मुझे कोई जो है वो इस तरह से मिलता है कि बेचारा बेचारी करके, तो वो बात मुझे अजीब लगता है, और मुझे इस बारे में बहुत वो होता है कि शायद मैं अलग हूँ, मेरा क्या मसला है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सोचनी चाहिए। अच्छा, जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे जिनको मैंने एक पॉइंट में कन्वर्ट किया, और वो पॉइंट बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट भी लगा, और मैं वही चीज़ सबको बताना चाहती थी हमेशा से ही। वो फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है कि बिफोर दे स्पीक आस्क देम इफ़ दे नीड हेल्प। मतलब आपके उनके कहने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके क्लास में, आपके इवेंट्स में, अगर आपको पता है जबकि ये हमारे साथ ऐसा कोई इंसान मौजूद है कि जिसका ये प्रॉब्लम है कि वो उठ के जा नहीं सकता, उठ के कोई काम नहीं कर सकता, उसको कुछ चाहिए होगा उसका, मतलब आप एक दिल में एहसास क्यों नहीं रख पाते कि ठीक है कि
वो बंदा या बंदी ये नहीं कहता कि हर वक्त मेरे साथ रहो, हर वक्त मुझे, क्योंकि मेरी जो लाइफ बन गई है ना, मैं वाकई में कहती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले बहुत खुश हूँ। लेकिन बात ये आती है कि आपका ये तो बनता है ना, जैसे मैं किसी को छोड़ के जाती हूँ तो मेरे पीछे ये मुझे ये होता है कि यार उसको मेरी ज़रूरत होगी, उसको मेरा वो उसको पानी की ज़रूरत होगी, वो उसे वॉशरूम जाना होगा। इस तरह से हम क्यों नहीं सोच पाते, और हम उसके कहने से पहले ही हम ये क्यों नहीं पूछते कि यार आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। आप बजाय के ये बात सोचने के जो है उस इग्नोर कर देते हो। बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि मुझे मतलब बिठा दिया, उसके बाद ये कह दिया कि मेरा ये नंबर है, मुझे कॉल कर देना, मैं ना बड़ी लापरवाह सी हूँ, तो ये है तो वो है। तो मेरे प्यारी दोस्त, ये लापरवाह नहीं होता, ये इग्नोर करना होता है। आप लोग इस बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा कि जिनका जो फ़िक्र होती है ना, वो फ़िक्र होती है, वो ये नहीं होता कि उसमें लापरवाही की ज़रूरत हो। इससे रिलेटेड मैं एक बात कहूँगी कि जब मैं मैट्रिक में थी तो मुझे ये था कि उस वक्त मेरा 3-4 साल तक का गैप था कि मैं स्कूल में नहीं थी, तो मैंने अकेडमी इस तरह से ज्वाइन की थी। तो मुझे ये नहीं था कि कोई कोई एहसास भी रखता है, कोई इस तरह कोई पूछ सकता है। तो अकेडमी में थी, अकेडमी का होता है रात का टाइम होता है, तो लाइट चली गई। सारे जो बच्चे थे वो ऊपर छत पे थे, वो कैंटीन की पहली पहली दफ़ा खुल गई थी, तो वो सारे ऊपर थे और मैं नीचे थी, क्लास में अंधेरा और गुप, और एकदम से ना मुझे चीखने की आवाज़ आई बहुत ज़्यादा ना, और वो आवाज़ सीढ़ियों से आ रही थी, इतनी दूर से, मतलब मैं बताना चाह रही हूँ इतनी दूर से आ रही थी कि आमना अकेली है, आमना अकेली है, आमना के पास कोई नहीं है, आमना अकेली है। मैंने कहा या अल्लाह, वो कौन है, कौन बोल रहा है, किस तरह बोल रहा है। तो वो एकदम जब वो आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि उसके कहने से पहले आप उसका एहसास करें। तो अब मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जो अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, जो अपनी जो है डिसेबिलिटी को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह का बिहेवियर आपके सामने आता है और आप कहते हो कि काश काश हम ठीक होते, तो हमें ज़रूरत ही ना पड़ती है कहने की। तो बात ये आती है यार, आप लोग अपने आप को डिसेबल क्यों मानते हैं? आप ये कहें कि आप डिसेबल नहीं, आप सर्वाइवर हैं। ये बात सबसे ज़रूरी है हमारे लिए। अब मैं जो हूँ, अगर अब अपनी लाइफ में देखूँ तो मैं वाकई में एक सर्वाइवर हूँ, मैं कोई डिसेबल नहीं हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। अच्छा, जो मैं ये चला रही हूँ अपना यूट्यूब चैनल, उस पर उसके बाद मुझे एक मैसेज आया कि हाँ जी आपने बहुत अच्छा जो है ये शुरू किया है, वाकई में आप लोग या कोई भी डिसेबल नहीं है, स्पेशल होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के सामने रखती हूँ, हम स्पेशल भी नहीं हैं, ठीक है। मैं मेरे स्पेशल कुछ नहीं होता। स्पेशल जो चीज़ होती है ना, या मैं आपको ये बताती हूँ स्पेशल क्या होती है। स्पेशल जो चीज़ होती है ना, वो यही होती है कि अल्लाह ताला हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या वजह है कि अल्लाह ताला हमें पैदा करता है इस तरह से। तो वो है आपके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी कि हम दुनिया में कितने गुनाह कर लेते हैं कि हमें नहीं पता होता कि ये गुनाह जो है वो हमें समझ में नहीं आता कि यार ये गुनाह है, लेकिन हम कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रखी है, जो इन लोगों को हमारे सामने पैदा किया, हमें हमारी लाइफ में रखा, ताकि हम उनसे अच्छे तरीके से बात कर सकें, उनका ख्याल रख सकें, उनके कहने से पहले उनकी जो हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। क्योंकि देखिए, उनकी जो दुआएं होती हैं, उनका जो उनके चेहरे पर स्माइल होती है ना, वो आपके ना जाने कितने गुना जो है वो मिटा के रख देती है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जब मैंने एफ़ए किया था तो इस्लामिया तख्तियारी मैंने जो है मेरी थी, तो वहाँ पे जो है पहले सपारे का तर्जुमा मैंने देखा, और मैंने मतलब 1-2 पेज का ही इसमें एक लाइन थी, और मेरी ज़िंदगी जो है ना उस चीज़ में अटक गई। वो तर्जुमा ये था कि जिस तरह आपको भी ये स्टोरी पता होगी कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बनाने लगे, तो फरिश्तों ने कहा कि ना बनाएं आप, ये जो इंसान जो हैं वो दुनिया में फसाद फैलाएंगे, खून रेजी करेंगे, खून खराबा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे कहा, जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। ये लाइन मेरे अंदर ऐसी बैठ गई कि मैं इस चीज़ से आगे ही नहीं निकल सकी।
तो इस एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया और मैंने अपने अंदर ये बात बिठा ली कि जो भी मतलब प्रॉब्लम हो, चाहे लोगों का सलूक हो, चाहे कुछ भी मसले हों, तो मैं ये सोचती हूँ कि वाकई में जो अल्लाह जानता है ना, वो मैं नहीं जानती। और बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम जो है अपने जो दिन भर के गुनाह हैं वो चुटकी में वो ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पे डिसेबल जो लोगों को मैं ये मैसेज दूंगी कि अपने आप को डिसेबल नहीं माने, बल्कि अपने आप को सर्वाइवर कहें, क्योंकि जगह कभी जगह नहीं मांगती, और पत्थर की तल्ख समान है तो क्या हुआ, टूट वो भी जाती हैं। अगर आपके साथ इस तरह से कोई बिहेव कर रहा है तो आप ये मत सोचें कि वो बहुत तल्ख है, एक ना एक दिन वो जो है वो भी नरम दिल हो जाते हैं, वो भी जान लेते हैं कि यहाँ लोग भी जान लेते हैं कि इंसान अगर इंसानियत रखें तो हर तलखी जो है वो ख़त्म हो सकती है, मिट सकती है। और दुनिया में हम जो है बिना जो है अपना हिलोजत के, बिना जद्दोजहद के हम जो है जन्नत को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।